क्या आप भी ट्रांसपेरेंट सोप बेस बनाना चाहते हैं और परफेक्ट फार्मूला की तलाश में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज करें और कौन से इंग्रेडिएंट यूज ना करें? वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू फार्माटेक चैनल। फार्माटेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत टेमरे। एज यूजुअल जैसे मैं आपके लिए सोप बेस की वीडियो लाते रहा हूं और मेरे काफी फॉर्मुलेशन से सोप बेस पे और स्टिल मैं सोप बेस पे रिसर्च आज भी कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिस्टल क्लियर सोप बेस कैसे बनाया जाता है, ओपेक या क्लाउडी सोप बेस किस कंडीशंस में बन जाता है, व्हाइट सोप बेस और क्रिस्टल क्लियर सोप बेस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टल क्लियर सोप बेस होता क्या है। क्रिस्टल क्लियर सोप बेस एक रेडी टू मेड सोप बेस होता है जिसको हम यूज करके नए नए प्रकार के सोप बना सकते हैं, जैसे लग्जरी सोप बना सकते हैं, हैंडमेड सोप बना के तैयार कर सकते हैं और कुछ काफी अच्छे रिच सोप बना सकते हैं। हम काफी अच्छे ऑर्गेनिक सोप्स बना सकते हैं, मार्केट फ्रेंडली सोप बना सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट सोप बेस का ट्रांसपेरेंट होना ये सिर्फ एक अपीयरेंस नहीं है, ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशंस का साइंस है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाइट सोप या नॉर्मल सोप क्या होता है। नॉर्मल सोप दोस्तों वो होता है जिसमें अगर हम लाइट पास करते हैं तो स्कैटर दिखता है, मतलब आपको जो उसके माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशंस करते हैं हम, तो सोप के जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं और जैसे ही हम उसमें लाइट फोकस करते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाता है, जिसके कारण व्हाइट सोप बेस आपका क्रिस्टल क्लियर या ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वहीं अगर हम ट्रांसपेरेंट सोप बेस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट सोप बेस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं हम, जिसके कारण जब हम लाइट पास करते हैं उससे तो स्कैटर नहीं बनता है और वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पूरी की पूरी उसमें पास हो जाती है। आज हम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, क्या क्या गलती करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे और क्या प्रिकॉशन रखना है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ट्रांसपेरेंट सोप बेस में कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी को और भी अधिक एनहांस करता है, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, कुछ जो है अल्कलाई एजेंट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं हम, कुछ सॉर्बिटॉल्स के इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं हम, सॉर्बिटॉल्स या फिर आपके पास अगर सॉर्बिटॉल्स नहीं है, आप घर में बना रहे हैं तो शुगर के सॉल्यूशन को भी एज अ सॉर्बिटॉल्स यूज कर सकते हैं। पर ये सारे फार्मूले आपके पास है, फिर भी आपकी ट्रांसपेरेंसी अचीव नहीं हो रही, फिर भी आपका सोप बेस ट्रांसपेरेंट नहीं बन पा रहा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड फार्मूला है, एक डिजाइन फार्मूला है। जब आप फॉर्मुलेशंस करते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब सोप आपका बनता है या आपकी एल्केलाई और वेजिटेबल ऑयल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस समय आपको मिक्सिंग प्रॉपर करना होता है, टेम्परेचर का प्रॉपर ध्यान देना होता है, कितने टाइम आपको टेम्परेचर में रखना है, कितने टाइम आपको स्टीरिंग करना है और आपको अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना मिक्स करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने हमारे फॉर्मूले हैं, अपग्रेडेड फॉर्मूले हैं, विथ अल्कोहल सोप बेस हमने बनाए, विदाउट अल्कोहल सोप बेस बनाए, प्योर एंड मेल्ट गोट मिल्क सोप बेस बनाए हमने, कोल्ड प्रोसेस सोप बेस बनाए हमने, हॉट प्रोसेस सोप बेस भी बनाए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपकी काफी सारी क्यूरीज आती है जिसमें आप पूछते हैं सर ट्रांसपेरेंट सोप बेस हमारा बन नहीं पा रहा है, या फिर जैसा हमने सोप बेस फार्मूला में देखे एज इट इज सोप बेस हमारा नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों आप काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं इसमें। आप एक तो जल्दबाजी में वीडियो देख लेते हैं, दूसरी मिस्टेक आपकी ये कर रहे हैं आप प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं करते कि कितने टाइम आपको मेल्ट करना है, कितने टाइम आपको प्रोसेसिंग में रखना है, और सबसे मेजर मिस्टेक आपकी होती है मिक्सिंग स्ट्रेटेजीज की, कि जब आप मिक्स करते हैं उस समय आपका टेम्परेचर किस रेशियो का होता है। कुछ कॉमन थिंग्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक नहीं करना है, इंफ्रारेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आपको ले लेना है, वो प्रॉपर आपको टेम्परेचर मॉनिटर करके बताएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम थर्मामीटर से करते हैं, थर्मामीटर आउटडेटेड एपरेटस हो गया है, उससे कई बार जो टेम्परेचर है कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है और कई बार उसके रिजल्ट उतने प्रॉपर नहीं होते। तो इक्विपमेंट आपको क्या क्या यूज करना है वो क्लियरली आपको परचेस करके रख लेना है अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं तो। और सबसे मेन है आपको एसेंशियल ऑयल आपको कब ऐड करना है। एसेंशियल ऑयल एट द
एंड आप स्टेज आपको ऐड करना है जब आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड सोप बन चुका है, और जैसे ही उसको आप लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, विद इन दिस टाइम आपको एसेंशियल ऑयल ऐड कर लेना है। और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स और क्यूरीज आती हैं आपकी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी अचीव नहीं होना, सोप का क्रैक हो जाना, सोप का प्रॉपर शेप में नहीं बन पाना। इसके पीछे रीजन हमारा स्टीरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। आप जब भी सोप बनाते हैं तो सोप की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड की कैलकुलेटेड क्वांटिटी है जो कि हमने वीडियो में बताए हैं और स्क्रीन में चल भी रहा है, और आप हमारे चैनल में विजिट करके वो स्टीरिक एसिड की क्वांटिटी देख सकते हैं। अगर हम पूरे वीडियो को सम अप करें तो जो एजेंट आपके हैं जो ट्रांसपेरेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें अल्कोहल है आपका, सॉर्बिटॉल या शुगर सॉल्यूशन है, ग्लिसरीन का एक्स्ट्रा अमाउंट या सुपर फैटिंग आपको कितना लेना है उस पर भी डिपेंड करता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला अपग्रेडेड वर्जन में है या नहीं है। तो फार्मूला आपका अच्छा होना चाहिए, मैकेनिज्म आपकी शार्प होनी चाहिए, प्रिपरेशन आपकी A to Z टाइम टू टाइम स्लॉट आपका एज इट इज होना चाहिए, टेम्परेचर आपका उतना ही देना है आपको जितना आपको एज पर प्रोटोकॉल या हमने वीडियो में आपको दिखाए उस हिसाब से। अगर आप ये सारे नियम को फॉलो करेंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, तो आप एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सोप बेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका तहे दिल से शुक्रिया। लगभग मेरे चैनल पे अभी 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आपका प्यार और स्नेह मिला तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। आगे जाके कुछ अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, जैसे कि हम एक बुक की ओर है जिसमें 100 से 150 पेजेस मैंने लिख चुका हूं जो सोप बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें आपका प्रीवियस इरा, बहुत पुराने समय से लेकर मॉडर्न इरा अभी आपका क्या टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ये सारे सोप बेस्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक फार्मूले के बारे में हम देखेंगे, एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखेंगे, और सबसे स्पेशल जो इसमें बुक में रहेगा, जो आपके इसेंशियल ऑयल पे भी हम फोकस करेंगे। और कुछ मिट्टियां होती हैं, सॉइल होती हैं अलग अलग कलर की, जो विदेशों में पाई जाती है, उस सॉइल से आप कैसे अपने सोप को तैयार कर सकते हैं और उसके ऑर्गेनिक या उसकी नेचुरलपन को आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी डीप चर्चा होगी। तो इस बुक को जैसी बुक हमारी पब्लिश होगी, सबसे पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालेंगे, सबसे पहले आप लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे। इसमें सारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे पीएच टेस्ट हो गया, फोम टेस्ट हो गया, आपका स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट हो गया, TFM टोटल फैटी मटेरियल टेस्ट हो गया, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO के पे आधारित रहेंगे, कुछ GMP पे आधारित मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे आधारित रहेंगे। तो ये सारी क्वालिटी टेस्टेज के बारे में तो आपको पता चलेगा, साथ में ऑडियो वीडियो वर्जन वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित हैं, आप सजेस्ट कीजिए कि और कैसे आपको सोप बनाना है, क्या क्या आपको ट्रबल्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को भी हम हमारी बुक में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बुक को लॉन्च करें। आपका ऐसा ही प्यार और स्नेह बना रहा तो बहुत जल्दी हम ये बुक लॉन्च करेंगे, और जल्दी से हम आपके प्लेटफॉर्म को एक जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना देंगे, जिससे कि आप घर से लेकर इंडस्ट्री तक का सपना देख सकें। ये सिर्फ एक होममेड की बुक नहीं रहेगी, ये आपकी इंडस्ट्री लेवल की बुक बन के तैयार होगी, क्योंकि इसमें हम सोप की पूरी साइंस को बताएंगे, A to Z। प्रीवियस इरा बहुत पहले कैसे सोप बनता था, अभी कैसे बनता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या चाहती है, इवन हम आपको इक्विपमेंट के बारे में भी बताएंगे कि आप घर में कौन कौन से इक्विपमेंट ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं एक स्मार्ट सोप बेस्ड बिजनेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए। सोप बेस्ड टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।